गुड मॉर्निंग क्लास। आरआर पॉलिटेक्निक के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे अपनी अगली टॉपिक जो कि रहेगा दाब, प्रेशर या दाब तीव्रता, प्रेशर इंटेंसिटी। ठीक है, इसको दाब भी कहते हैं, दाब या दाब तीव्रता। ठीक है, प्रेशर और प्रेशर इंटेंसिटी। ठीक है, अभी तक आप दाब को केवल दाब के नाम से जानते थे, लेकिन इसे दाब तीव्रता भी कहा जाता है। आज इसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या होता है दाब। दाब अगर आपसे पूछा है दाब क्या होता है तो सिंपल सब लोग बता देंगे कि बल बटे एरिया या क्षेत्रफल या इन दोनों का अनुपात दाब कहलाता है। अब क्या करेंगे, सिंपल डिफाइन करेंगे, P बराबर F बटे A, मतलब दाब और क्षेत्रफल का अनुपात जो है आपका प्रेशर दाब कहलाता है। ठीक है, बल और क्षेत्रफल का अनुपात प्रेशर कहलाता है। लेकिन ये समझेंगे आखिर होता क्या है। ठीक है, तरल के कॉन्सेप्ट में समझेंगे कि तरल के केस में प्रेशर और प्रेशर इंटेंसिटी कैसे समझेंगे। ठीक है, ऐसे मान लीजिए वाटर का सरफेस है, ठीक है, नीचे पूरा वाटर है, ये वाटर की सबसे ऊपरी सतह है, वाटर है। ठीक है, दिस इज वाटर्स आउटर मोस्ट सरफेस। ठीक है, ये पूरा पानी का है। अब क्या हो रहा है, अब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे एक सतह हम और लगा दें, या इसको क्या करते हैं सिंपल सा और समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई हमारा कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर कोई वाटर आ रहा है, ऐसा समझिए मैं किसी चीज़ के ऊपर पानी अगर रखा, ठीक है, या कोई तरल रखा है, इस कमरे के अंदर। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा क्या है, पिंड मान लीजिए, पिंड है या वस्तु है या कोई से बेंच रखे हुए हैं। ठीक है, खाली क्लासरूम में तो बेंच है। तो क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पर फ्लूइड है, जैसे वाटर भी फ्लूइड हो गया, एयर भी, तो वो एयर यहाँ पर जो है वो क्या कर रहा है, उस बेंच के सरफेस पर क्या हो रहा है, एक प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, सिंपल समझेंगे। जैसे कोई भी सतह है, मान लीजिए दिस इज कोई भी सतह है ये। ठीक है, ये कोई भी एक सरफेस है, किसी भी वस्तु का सरफेस एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ पे जो भी क्या है गैसेज है, ठीक है, या एयर हो गया, यहाँ पे कोई अगर लिक्विड मीडियम लगा दिया जाए तो क्या करेगा, इसके ऊपर एक प्रेशर लगाएगा। ठीक है, या इन सब को छोड़िए, सिंपल समझिए इसकी शुद्ध परिभाषा क्या है। जैसे मान लिया इस वस्तु पर, इस वाटर पर, या मान लिया ऐसे हमारा ये हमारा क्या बेंच का अपर सरफेस है। ठीक है, टेबल हुआ, कुछ भी हो गया, इस सरफेस पर हम बल लगा रहे हैं। ठीक है, ये फोर्स लगाया। अब देखिए फोर्स हम और भी तरीके से लगा सकते हैं, ऐसे फोर्स लगा सकते हैं तिर्यक, ऐसे भी लगा सकते हैं फोर्स। अब डिपेंड करता है कि जो P बराबर F है वहाँ पे इनमें से कौन सा F आया होगा। एरिया तो इसी का एरिया लेंगे, ये एरिया पूरा है यहाँ पर, लेकिन ये जो F है वो ये वाला है, कि ये तीनों सेम चीज़ है, ये वाला है या ये है या ये है। तो कौन सा हो सकता है, बल लगाने के कई तरीके हैं। तो हम क्या कहेंगे, किसी भी सतह पर, ठीक, किसी भी सतह पर तरल द्वारा लगाया गया लंबवत दाब और उसके क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। क्या और शुद्ध क्या कहेंगे, किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर, ठीक है, किसी सतह के, मान लिया सतह है, ठीक है, ऐसे समझिए डस्टर पर, किसी सतह, ये सतह ले लिया, किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर, किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर तरल द्वारा लगाया गया लंबवत दाब। लंबवत का मतलब क्या, नॉर्मल। इसका मतलब क्या होगा, इन तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, अब हम बता दिया मैंने कि फोर्स कैसा है, नॉर्मल है, Fn लग गया। एन का मतलब नॉर्मल, नॉर्मल मतलब क्या हो गया, लंबवत। ठीक है, किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर किसी तरल द्वारा लगाए गए लंबवत दाब और क्षेत्रफल के अनुपात को, ठीक है, दाब या दाब तीव्रता कहते हैं। ये हो गई इसकी परिभाषा। क्लियर, एक बार फिर सुनेंगे। अब इसको मैं लिख देता हूँ पूरी परिभाषा को। किसी सतह के इकाई
क्षेत्रफल पर तरल द्वारा लगाए गए लंबवत बल को दाब या दाब तीव्रता कहते हैं। क्लियर? इसे कैपिटल P द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्या बन जाएगा? P बराबर F(n)/a। अब इसका क्या देखेंगे? मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है और इसका SI मात्रक पास्कल, क्या कहेंगे? पास्कल। ठीक है। एमकेएस पद्धति में देखेंगे इसका मात्रक क्या हो गया? एमकेएस पद्धति में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और SI मात्रक पास्कल होता है। ठीक है। संबंध क्या हो गया? 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 1 पास्कल। ठीक, 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बराबर 1 पास्कल। तो ये था दाब। दाब क्या होता है? किसी सतह की इकाई क्षेत्रफल पर तरल द्वारा लगाए गए लंबवत बल को दाब कहते हैं। इसे कैपिटल P द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या इसका SI मात्रक पास्कल होता है और ये संबंध है कि 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बराबर 1 पास्कल। तो ये हो गया दाब। ठीक, अब अगर टॉपिक रहेगा आपका उसे कहेंगे वायुमंडलीय दाब। ठीक है, वायुमंडलीय दाब। आइए देखते हैं। अब आपका अगला टाइप हो जाएगा वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। अब देखिए नाम में ही आपको समझना है कि दाब कौन लगा रहा है। लिखा है वायुमंडलीय दाब, मतलब कैसा दाब? जो वायुमंडल लगाए, वायुमंडल द्वारा लगाया गया दाब। ठीक है। वायुमंडल दाब कैसे लगाएगा? वायुमंडल क्या होता है? वायुमंडल का आप समझेंगे तो वायुमंडल क्या होता है? वायुमंडल में बहुत सारी गैसेज होती हैं, शुरू में से बताया था, उन सब से मिलकर क्या बना हुआ? वायुमंडल बना है। कि पृथ्वी सतह से कुछ ऊंचाई पर जहाँ शुरू करेंगे तो एक एक लेयर डिफाइन किया गया कि इतने लेयर तक में कौन सा वायुमंडल का कौन सा पार्ट है। ठीक है। तो वायुमंडल जहाँ तक है तो उस वायुमंडल में उपस्थित जो भी वायु है, गैसेज हैं, ये सब में क्या करेंगे? पृथ्वी की सतह के ऊपर जो है दाब लगाएंगी, जिसे क्या कहा जाएगा? जिसे हम कहेंगे वायुमंडलीय दाब। जैसे पृथ्वी सतह पे हम भी रह रहे हैं, जितने जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, जितने सब एवरीथिंग विच इज सिचुएटेड ऑन द अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर exert a pressure on the all of the things which is situated on the earth surface, that pressure is known as atmospheric pressure। ठीक है। पृथ्वी सतह पर वायुमंडल में उपस्थित गैसों द्वारा, या सिंपल से क्या कहेंगे? वायुमंडल में उपस्थित है क्या? वायु। तो वायुमंडल में उपस्थित वायु द्वारा पृथ्वी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया दाब वायुमंडल दाब कहलाता है। ठीक, लिखते हैं वायुमंडल में उपस्थित वायु, एयर क्यों लिखा? तो एयर में सारी गैसेस क्या है? मिक्स है। एयर क्या है? बहुत सारी गैसों का मिक्सचर है। ठीक है। वायुमंडल में उपस्थित वायु द्वारा पृथ्वी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। ठीक, ये हो गया वायुमंडलीय दाब। क्या होता है? तो वायुमंडल जो दाब लगाएगा पृथ्वी की सतह पर, वो वायुमंडलीय दाब कहलाएगा। ठीक है। अब देखेंगे कि वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है। ठीक है। तो सिंपल में क्या कहते हैं? 1 ATM। ATM का मतलब क्या है? एटमॉस्फियर से शॉर्ट वर्ड निकाला गया ATM। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला कितना होता है?
इसको कहते हैं 1 बार, ठीक है, 1 बार या BAR इंग्लिश में कहते हैं। तो अब बार का कितना होगा 1.01325, ठीक है, 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, एक बार कह सकते हैं कि क्यों है कि पॉइंट के बाद बहुत छोटी सी वैल्यू है, लेकिन शुद्ध वैल्यू कितना है 1.01325 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसको कह सकते हैं 1 पास्कल। क्यों, क्योंकि 10⁵ क्या है जो हटाया जाएगा, तो ये सॉरी 1 मिनट, ये क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं एक बार। क्यों, क्योंकि 10⁵ हटता है तो वो बार के बराबर होता है, ठीक है। मतलब क्या है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका है 10⁵ बार के बराबर है। इसलिए क्या है 1 बार इक्वल टू है 1, इसको अगर छोटी वैल्यू स्किप करेंगे तो 1 × 10⁵, इसलिए लिख सकते हैं ना 1 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिखा जा सकता है। क्योंकि वैल्यू बहुत छोटी है दशमलव के बाद, तो उसको छोड़ दिया इग्नोर करने पर, तो ये हो गया 1 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये जो पूरी वैल्यू हटती है तो क्या हो जाएगा 1 बार, ठीक है। इसका क्या 10⁵ ये किसके बराबर है 1 बार के बराबर है। अगर इसको पास्कल में देखा जाए तो ये क्या कहलाएगा 1 पास्कल भी कहलाएगा, सॉरी पास्कल नहीं कहलाएगा क्योंकि पास्कल में न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसको कह सकते हैं 1.01325 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल, या 1 × 10⁵ पास्कल, ठीक है। शुद्ध वैल्यू ये है, शुद्ध वैल्यू आपका क्या इतना न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल, या 1 × 10⁵ पास्कल भी कहा जा सकता है। तो ये होता है वायुमंडल जो है हर समय, ठीक है, एवरी टाइम एटमॉस्फेयर सारी वस्तुओं जो कि पृथ्वी सतह पर उपस्थित है उसके ऊपर इतना प्रेशर हमेशा लगाती है। मतलब क्या है कि हमारे ऊपर हमेशा 1 ATM का प्रेशर लगा हुआ है, कितना 1 ATM का। अगर मान पूछा जाए न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल में तो 1.01325 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब समझेंगे, ठीक है। तो हमने समझा वायुमंडलीय दाब क्या है या दाब तीव्रता क्या है और वायुमंडलीय दाब क्या है। तो वायुमंडल जो भी वायु उपस्थित है, वायु का मतलब हो गया गैसेज, जो कि वायु का मतलब वायु इज द मिक्सचर ऑफ गैसेज, ठीक है। तो वायु दाब लगाया पृथ्वी सतह पर, पृथ्वी सतह का मतलब क्या हो गया पृथ्वी जो भी वस्तुएं रहेंगी उनके ऊपर मिलेगा। तो हम मानव भी हैं, जीव जंतु भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, बिल्डिंग्स भी है, घर भी हैं, एवरीथिंग जो भी है सब पे दाब लगेगा। कितना दाब लगा रहेगा 1 ATM का मतलब 1 बार के बराबर या इतना पास्कल या न्यूटन के बराबर लगा हुआ है। अब देखिए जैसे हम पृथ्वी से थोड़ा सा ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे हम चले गए कहीं पृथ्वी माने पहाड़ों पर, जैसे जैसे ऊंचाई के चढ़ेगा ना तो क्या होगा गैसों का दाब क्या होगा कम हो जाएगा। क्योंकि जैसे ऊपर जा रहे हैं पृथ्वी सतह पर लग रहा है दाब, पृथ्वी सतह के ऊपर जा रहे हैं तो गैसों का जो सघन वैल्यू यहाँ पे आ रही थी वो इस एरिया पर क्या होगा कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सारे में जितना यहाँ लगा पाएंगे उतना ऊंचाई पे कम लगा पाएंगे। उससे क्या होता है प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से हमें कई बार देखा कि पहाड़ों पर जाते हैं तो खाना जल्दी पक जाता है, पानी जल्दी उबल जाता है, ठीक है। या इसका विपरीत हो सकता है कि लेट हो जाए। क्यों, क्योंकि प्रेशर चेंज हो जाता है, ठीक है। हमने हमेशा जब भी इस धरती पे जब भी कोई व्यक्ति आया था, बॉर्न हुआ था, जन्म लिया था, तो उसके ऊपर हमेशा इतना लगा हुआ है, लेकिन ऊंचाई पर जाने पर इस प्रेशर में कमी आ जाती है। जैसे ये भी सुना होगा कि जो लोग पहाड़ों पर जाते हैं उनके नाक से खून आने लगता है। क्यों, दाब के अंतर के कारण, दाबांतर के कारण जो है समस्याएं होती हैं। क्योंकि बचपन से इंसान पला बड़ा है तो इतने प्रेशर को झेलता आया है, उसके पूरे शरीर ने इस प्रेशर को बचपन से लिया है तो उसका शरीर उसी तरह में क्या हुआ ढल गया है। अब जैसे चेंज आता है तो उसका शरीर का तो बियर नहीं कर पाता उस बदलाव को, ठीक है, तो नाक से खून आ जाता है। अगर प्रेशर चेंज होता है, क्योंकि क्या होता है हम धरती पर हैं तो हमने नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर काम किया है। NTP एक वर्ड आपने सुना होगा, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर सुना होगा आप लोगों ने। कहते हैं NTP पर इसका मान इतना है, केमिस्ट्री में आता है। तो NTP क्या है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो धरती में नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर काम किया। जैसे ही ऊपर जाते हैं पृथ्वी पर सतह से ऊपर पहाड़ों चले गए प्रेशर कुछ गैसों का कम हो जाता है। अब वहाँ क्या होता है पानी हमारा जल्दी उबल जाता है। क्यों, अब देखिए यहाँ पर तो इतना दाब लगा था, पानी रखा हमने, पानी के ऊपर भी दाब लग रहा है। अगर हमने पानी किसी पात्र में रखा उबालने के लिए, मान लीजिए यहाँ पर हम इसको हीट देकर उबाल रहे हैं, तो ये क्या अगर पृथ्वी सतह पर है तो उसके ऊपर ये दाब लग रहा है, ठीक है, एटमॉस्फेयर का लग रहा है दाब।
लेकिन अगर यही काम हम पृथ्वी की सतह ऊपर जाकर पृथ्वी क्या बोलते हैं अब पहाड़ों पर करेंगे तो वहाँ पे कुछ दाब, इस दाब में कमी आ जाएगी। अब पानी क्या होगा, जल्दी उबल जाएगा तो खाना वहाँ जल्दी बन जाएगा। और अब पानी क्या होता है 100 के बजाय 70 पे ही उबल गया डिग्री सेल्सियस, 80 पर ही उबल गया, खाना जल्दी बन जाएगा। जितना भी पानी उबला खाना बन गया। जैसे दाल होती है, दाल को लोग अक्सर कुकर में पकाते हैं क्योंकि दाल क्या है, कड़ी चीज़ है, मतलब क्या है वो जल्दी गलती नहीं है, वो क्या ठोस है थोड़ी सी। तो कुकर में क्या करते हैं, कुकर का जब ढक्कन बंद करते हैं तो अंदर का जो क्या प्रेशर हम बढ़ा देते हैं। जैसे ही प्रेशर बढ़ जाता है, ऐसे ढक्कन रखा तो यहाँ से हीट अंदर से जो कुकर के अंदर जो स्टीम बनेगा, भाप वो आएगा, उसके ढक्कन से टकराएगा और नीचे रह जाएगा, पूरा भाप बाहर नहीं आ पाएगा। तो क्या होगा, वही प्रेशर लगाया, कल बता रहा था मैं कि वाष्प पे क्या था प्रेशर लगाते हैं, वो प्रेशर लगाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है तो क्या प्रेशर क्या हो गया, वायुमंडलीय दाब लगा उससे भी ज़्यादा हो गया। तो कहीं पानी अब क्या होगा, पानी 100 के बजाय 100 डिग्री सेल्सियस अब पानी अब होता है 120 या 125 इस हिसाब से उबले। तो पानी जब इससे ऊपर उबलेगा दाल क्या होगा, जल्दी पक जाएगा। ठीक, तो यही सब काम होता है, दाब को घटा बढ़ा के हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया वायुमंडलीय दाब। अब वायुमंडलीय दाब के क्या है, मापक्रम हैं। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। अगली यहाँ पे रहेगी दाब के मापक्रम। इसको कहते हैं प्रेशर स्केल। ठीक है, आइए इसको ग्राफ पे समझते हैं। एक हमने ग्राफ ले लिया, ठीक है, इसको कह दिया निरपेक्ष शून्य दाब रेखा, या इसको सिंपल समझिए शून्य दाब रेखा समझिए, जहाँ प्रेशर क्या है, 0 है। शून्य दाब रेखा ऐसी रेखा या ऐसी लाइन जहाँ पर प्रेशर क्या हो, शून्य हो, शून्य दाब रेखा। और इस पर क्या हुआ, इस वाले पूरे पे ऊपर तक बढ़ते हमने क्या हुआ, हमने दाब को दिखाया। ठीक है, अब हमने क्या करें, इसके अंदर अपने वायुमंडल को खोजने का प्रयास करेंगे। मान लिया हम इस सतह पर, ठीक है, पृथ्वी सतह पर या उसके आसपास या उसके नीचे ऊपर एक ऐसी लाइन खोज लें जहाँ पर क्या हो, दाब हमारा शून्य हो जाए। ठीक है, प्रेशर क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो इसको क्या कहते हैं, शून्य दाब रेखा या निरपेक्ष शून्य दाब रेखा। ठीक है, ऐसी एक लाइन खोजी जाए जहाँ पर दाब क्या हो, शून्य हो, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं दाब देखिए क्या दिखा रहा है कि दाब ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो एक ऐसी लाइन होगी जहाँ पे दाब शून्य है। अब हम इस सरफेस से बढ़ते जाएंगे, मान लिया यहाँ तक हमारा एटमॉस्फेयर है, इस लाइन तक क्या है, हमारा वायुमंडल एग्जिस्ट करता है, ये हो गया वायुमंडल। तो इस लाइन, इसको क्या कह देंगे, वायुमंडलीय दाब रेखा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन। ठीक है, इस मान लिया इस लाइन तक हमारा क्या एटमॉस्फेयर है। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसको यहाँ तक क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन है, तो यहाँ तक एटमॉस्फेयर है, तो ये जो प्रेशर होगा ये पूरा जोन क्या कहलाएगा, वायुमंडलीय दाब का कहलाएगा। ठीक है, अब हम क्या करें, अब इस वायुमंडलीय दाब से जब ऊपर दाब को नापेंगे, ठीक है, मान लिया यहाँ से हम चले गए काफ़ी ऊपर किलोमीटर तक, जब आप वो पढ़ेंगे भूगोल तो वायुमंडल जितने किलोमीटर तक है, अब उसके ऊपर हम निकले। ठीक है, तो वायुमंडल को जब क्रॉस करके उसके ऊपर दाब नापेंगे, मतलब क्या, वायुमंडलीय दाब के ऊपर जब दाब नापेंगे तो उसको क्या कहेंगे, गेज दाब कहेंगे। ठीक है, वायुमंडलीय दाब के ऊपर मापा गया दाब गेज दाब कहलाता है, और वायुमंडलीय दाब के नीचे मापा गया दाब निर्वात दाब कहलाता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है, दिस लाइन जो टच कर रहा है ये हो गया आपका वायुमंडलीय। इसको ध्यान समझेंगे, इस एग्जाम में आता है। ठीक है, परिभाषा पूछ दे, गेज दाब, निर्वात दाब, वायुमंडलीय दाब, उसके बाद क्या होगा, अब हम क्या करें, इस बेसिक लाइन से सीधा ऊपर नापना शुरू कर दें पूरा एकदम। इसको क्या कहेंगे, परम या निरपेक्ष दाब, इंग्लिश में कहेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर, इसको कहेंगे गेज
प्रेशर, इसको कहेंगे वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम की स्पेलिंग मत करिएगा, VACWM, इसका हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक हो, तो ये सब चीज़ें आपका समझना है। परिभाषाएं देखिए, सबसे पहले बताया मैंने गेज दाब क्या होगा। ठीक है, दाब के मापक्रम आप कहेंगे ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्या लिखेंगे, ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्या हो गया आपका, गेज दाब। नंबर 2 निर्वात दाब। नंबर 3 परम या निरपेक्ष दाब। निरपेक्ष दाब परिभाषा सुनेंगे सब लोग ध्यान से। वह दाब जो वायुमंडलीय दाब से ऊपर मापा जाता है उसे गेज दाब कहते हैं। ठीक है। नंबर 2 निर्वात दाब क्या हो गया, वायुमंडलीय दाब के नीचे मापा गया दाब क्या होगा, निर्वात दाब कहलाएगा। और निरपेक्ष शून्य या परम शून्य दाब रेखा या शून्य दाब रेखा से मापा गया दाब परम या निरपेक्ष दाब कहलाएगा। सिंपल में शून्य दाब रेखा द्वारा मापा गया दाब परम या निरपेक्ष दाब कहलाएगा। वायुमंडलीय दाब से ऊपर मापा गया दाब गेज दाब कहलाएगा। वायुमंडलीय दाब से नीचे मापा गया दाब निर्वात दाब कहलाएगा। ठीक है। निर्वात दाब को और भी नामों जानते हैं, जैसे निर्वात दाब हम लोग क्या कहेंगे, निर्वात दाब हम लोग चूसड़ दाब भी कहते हैं। सक्शन प्रेशर। अब सक्शन क्या होता है, चूसड़ दाब क्या होता है, इसे कोई चीज़ से आपने जब घर में अगर हैंडपंप होगा तो आपने सुना होगा सक्शन पाइप। ठीक है। तो सक्शन क्या होता है, किसी भी चीज़ को क्या सक करना, खींचना। सक्शन पाइप क्या होता है, पानी क्या होता है काफ़ी नीचे से ऊपर आ रही है तो कुछ सक कर रहा है, पानी ऊपर क्यों चढ़ी, इसके वजह से। क्यों, ये क्या निगेटिव, निर्वात दाब का मान क्या, ये वायुमंडलीय दाब हो गया, ऊपर गया तो धनात्मक दाब होता है। गेज दाब क्या कह सकते हैं, धनात्मक गेज दाब भी कहा जाता है, इसको ऋणात्मक गेज दाब भी कहा जाता है। एक नाम और ध्यान रखिएगा, निर्वात दाब को एक नाम और देते हैं चूसड़ दाब या दृढ़ात्मक गेज दाब। ठीक है। गेज दाब तो गेज दाब है या धनात्मक गेज दाब कहिए, लेकिन अगर कहेगा ऋणात्मक गेज दाब इसका मतलब क्या, निर्वात दाब ही है। ठीक, क्यों, क्योंकि इस लाइन से नीचे आ रहे हैं। जैसे क्या करते हैं, हैंडपंप की जो पाइप काफ़ी नीचे होती है, वायुमंडलीय दाब से नीचे दाब हो जाता है, तो वो क्या निर्वात दाब है या चूसड़ दाब है। तो क्या प्रेशर क्या वायुमंडलीय दाब से कम जैसे ही होता है तो पानी क्या होता है, अपने आप ऊपर चढ़ता है। क्यों, क्योंकि पहली क्लास में बताया था कि बंद पाथ में, बंद कोई पाथ है जैसे पाइप हो गया कोई भी चीज़ हो गया, तो उसमें पानी का फ्लो या लिक्विड का फ्लो प्रेशर डिफरेंस दाबांतर के कारण होता है, जबकि खुले चैनल जैसे नालियाँ हो गई, बड़े बड़े सीवर हो गए, ठीक है, या जनरली पानी अगर कहीं गिरा दिया जाए ओपन चैनल में तो क्या होगा, वहाँ पर उस द्रव का या उस पानी का या उस फ्लूइड का जो प्रवाह होगा वह क्या होगा, तली के ढाल के कारण होगा। ठीक है। जनरली रोड पे पानी गिरा दीजिए तो अपने घर पे अगर ढाल जिस तरफ होगा बह जाएगा, तो क्या ओपन चैनल, खुला हुआ चैनल है। लेकिन बंद चैनल हो, जैसे पाइप है वो क्या चारों तरफ से बंद है, पाइप क्या फिट कर दीजिए, पाइप पूरी बंद है, 2-3 फ्लोर तक ऊपर पानी, तो वहाँ क्या ऐसा नहीं कि 2 फ्लोर्स नीचे ऊपर पानी हो रहा है तो पानी तो अपने आप नीचे आ जाएगा अगर समझेंगे, लेकिन आता वहाँ भी नीचे अपने आप नहीं है, ना ही अपने आप नीचे से ऊपर चढ़ता। पंप लगाते हैं आप, या अगर बड़ी बड़ी टंकी जो बड़ी बड़ी होती है पानी सप्लाई करने वाली, वहाँ से क्या पंप लगाना पड़ता है, क्या पानी जैसे खुलता क्या होता है, वहाँ पर टंकी की जो हाइट है या अपने घर की जो हाइट है कम पड़ जाता है, प्रेशर क्या होता है अपने आप डिफरेंस उसको मिल जाता है, पानी अपने आप उस टंकी के लेवल तक कोई घर बना तो पानी अपने आप क्या होगा, चढ़ जाएगा। समझ रहे हैं। इसलिए टंकियाँ काफ़ी हाइट पे बनाई जाती हैं। जो सप्लाई में टंकी होती हैं किसी एरिया में है तो अगल बगल के एरिया का वाटर सप्लाई लेते हैं तो वहाँ क्या होता है, इतनी हाइट वगैरह पूछा क्यों में आता है, क्यों, ताकि अगर उस हाइट से अगर हमेशा घर नीचे होगा तो जब भी पानी वहाँ से आएगा तो अपने आप प्रेशर उसमें इतना रहेगा, प्रेशर डिफरेंस, कि जहाँ डिफरेंस पाएगा पानी अपने आप भागता रहेगा। इसीलिए हाइट बनाया जाता है। इसलिए घरों में क्या होता है, अगर आप नल को खोलेंगे तो पानी गिरता क्यों, क्योंकि टंकी से क्या हुआ, प्रेशर डिफरेंस हुआ, यहाँ खोला प्रेशर कम हो गया, टंकी के पाइप से प्रेशर पानी का ज़्यादा है, शॉर्ट से पानी भाग क्या के निकलना लगा।
तो बंद पाथ में प्रेशर डिफरेंस दाबांतर कारण फ्लूइड का प्रवाह होता है, जबकि ओपन चैनल में तली के ढाल के कारण। तो वही मैं कहा था ये क्या होगा, तो जैसे ही नदी जमीन के अंदर पाइप काफ़ी गहरी है तो वहाँ पे क्या होता है, ऋणात्मक गेज दाब या निर्वात दाब या चूसण दाब काम करता है, तो मान क्या निगेटिव, वायुमंडलीय दाब से दाब कम। जैसे ही वायुमंडलीय दाब से दाब कम हुआ, जमीन के अंदर जो पानी था उसको प्रेशर डिफरेंस मिल गया, वो तुरंत सट से क्या पाइप में चढ़ के ऊपर आ गया। हम जो हैंडपम्प को ऊपर से करते हैं तो इसमें क्या होता है, हम उसके एयर को बाहर निकालते हैं, वहाँ निर्वात एरिया बनाते हैं। खैर इस निर्वात का जो कॉन्सेप्ट है, ये हाइड्रोलिक मशीन जो चैप्टर आपका उसमें मैं डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ समझेंगे वायुमंडलीय दाब से नीचे ना मापा गया दाब निर्वात दाब, ऊपर मापा गया गेज दाब या धनात्मक गेज दाब या ऋणात्मक गेज दाब, चूसण दाब। वायुमंडलीय दाब क्या हो गया, इसे जानते हैं, वायुमंडलीय उपस्थित वायु द्वारा पृथ्वी के इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। इसके स्केल हो गए 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। ये था आपका बेसिक दाब और दाब के मापक्रम केवल। अब अगले चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस। प्रेशर नापने, दाब नापने कौन कौन सी डिवाइसेज हैं जहाँ पर अगर हम फ्लूइड का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे एक सिंपल सा घरों में टंकी है, उसी की एग्जाम्पल ले लेते हैं। घरों में टंकी में पानी गिर रहा है, अगर हम चाहें मापना कि टंकी जो पाइप है कितना पानी निकल रहा है उसमें से, हाउ मच वाटर इज थ्रोन आउट बाय द पाइप इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में पाइप से कितना पानी निकल रहा है। तो अब इससे हम अगर ये चाहें कितना पानी निकला, पानी का अगर वॉल्यूम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर वहाँ पर नापना कि पानी की जो पाइप में फ्लो कर रहा है उसका प्रेशर कितना है वो नापना हो, तो उन सब की चर्चाएं आगे की जाएंगी, ठीक है। तो प्रेशर नापने के लिए, ठीक है, पानी हो गया कहीं फ्लो कर रहा है, कोई भी लिक्विड कहीं फ्लो कर, बड़ी इंडस्ट्री में स्टीम फ्लो कर रहा है, गैस फ्लो कर रहा है। ऐसे अब तो बड़े सिस्टम क्या हो गया है, गैस क्या है, अब सिलेंडर कोई खरीदता नहीं है, एक सेंट्रल बनाया गया जहाँ पे सिलेंडर होती है और घरों घर पाइप की सप्लाई किया गया है। तो हमको प्रेशर नापना रहेगा ना कि पाइप प्रेशर कहीं हाई ज़्यादा हुआ तो पाइप है फट जाए, घर में ही कोई दुर्घटना हो जाएगी। तो वो सब प्रेशर नापना होगा जहाँ पे कोई फ्लूइड हो रहा है, गैस फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो, कोई भी चीज़ एज ए फ्लूइड फ्लो कर रहा है, कितना प्रेशर है। तो उस प्रेशर को मापने वाले डिवाइसेस के बारे में अगले क्लास में चर्चा की जाएगी, जो कि होगा दाब मापन युक्तियाँ या प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस। तो आज की क्लास में दाब या दाब तीव्रता और दाब के मापक्रम इतना रहेगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।